बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ प्रैक्टिकल सेंटर क्लास 10 इंग्लिश का पेपर है। स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। तो आज हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें आपके 20 मार्क्स हैं, तो आपको 20 जो है वो MCQs दिए हुए हैं और तमाम MCQs आपने करने हैं। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट है ऑन द वे बैक दे टुक अ डिफरेंट रूट एंड ट्रेवल फ्रॉम द। इसमें सेकंड करेक्ट आंसर है दादू मोरो ब्रिज। इसके बाद सेकंड विद द एडवेंट ऑफ द इंटरनेट द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल वर्ल्ड। सेकंड इसमें करेक्ट आंसर है, आपको नज़र आ रहा होगा मैंने टिक मार्क किया हुआ है, तो करेक्ट आंसर मैंने टिक मार्क किया हुआ है। थर्ड है अ बिजनेस टाइकून डिड नॉट हैव एनी वन ऑफ दीज फॉर वर्क। डिड नॉट हैव एनी वन ऑफ दीज फॉर वर्क, यानी इनमें से कौन सा है जो बिजनेस के लिए आपको नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैंने गलत निशान लगा दिया है, सर्वेंट नहीं है, शेफ़ है। शेफ़ को आप टिक मार्क करिएगा क्योंकि यहाँ पर बिजनेस के लिए यहाँ पर ये कहा है कि कौन जो है वो वर्क के लिए नहीं चाहिए। डिड नॉट हैव एनी वन, इनमें से कोई एक जो है वो काम के लिए नहीं होता है, तो ये शेफ़ इसका करेक्ट आंसर है। इसको मैं सही भी कर देती हूँ यहाँ पर। वाइल स्लीपिंग मिस्टर करीम फेल्ट दैट समवन वाज पुलिंग हिज ब्लैंकेट। ब्लैंकेट सही आंसर है। स्टिडली स्टिडली इंच बाय इंच हायर एंड हायर ही गॉट, यहाँ पर गॉट करेक्ट आंसर है ये। अच्छा, इसके बाद है दैट टेक्स्ट स्टेट्स दैट मैनी पीपल विजिट द श्राइन ऑफ लाल शहबाज कलंदर टू सीक हीलिंग। ठीक है, ये इसमें करेक्ट आंसर है। एंड आई डिवेल अमॉन्ग द पीपल इन दिस लाइन आई रेफर्स टू गॉड, ये फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। इन लेटर टू एडिटर दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन जो है, जैसे हम लेटर लिखते हैं तो उसमें सॉल्यूशन किसे कहा जाता है, डियर सर, ये जो है करेक्ट आंसर है। एम्प्लॉयज़ कैन ऑल्सो यूज़ देयर सोशल मीडिया ग्रुप्स फ्रीली टू एडवर्टाइज वैकेंट पोजीशन। वैकेंट पोजीशन करेक्ट आंसर है इसके अंदर। इसके बाद इन द पोएम स्पीक जेंटली द वर्ल्ड एटर्निटी मीन्स द लाइफ आफ्टर डेथ। यहाँ पर फोर्थ जो है वो करेक्ट आंसर है। एट द टाइम ऑफ दिस बैटल आवर लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक पार्ट इन अ डिगिंग ऑफ ट्रेंच। ये इसमें खंदक करेक्ट आंसर है। द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ लेट इज़, कंपेरेटिव डिग्री की लेट की क्या है, लेटर है, तो सेकंड इसका सही जवाब है। इसके बाद है द वर्ड ओबेसिटी मीन्स ओवर वेट, ये करेक्ट आंसर है। दिस काइंड ऑफ ऐसे एम्स टू टेल अ स्टोरी अबाउट अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ समवन, इसको हम कहेंगे नरेटिव। ठीक है, द बैगर नरेटिव करेक्ट आंसर है। द बैगर ऑल्सो सेड दैट बिकॉज ऑफ द हॉर्स ही हैज़ इन रैग्स, ये करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, इसके बाद है व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इज़ दिस काइंड ऑफ सेंटेंस। आपको सेंटेंस की काइंड बतानी है, तो एक्सक्लेमेटरी है। ठीक है, इसके बाद डेविड बेट्स वॉज बॉर्न इन द ईयर 1809। दिस वर्ड मॉडिफाइज एडजेक्टिव, एडवर्ब इसका करेक्ट आंसर है। द हॉर्स डिड दिस व्हेन द बैगर टच द हॉर्स विंस। इसके बाद है फास्टनिंग योर सीट बेल्ट कैन सेव यू फ्रॉम गेटिंग थ्रोन आउट, ये करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये MCQs यहाँ पर कंप्लीट हो गए। MCQs यहाँ पर कंप्लीट हो गए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद सेक्शन B शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का है। ठीक है, इसमें वही है 5 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं और आपको दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर और जो दिया हुआ है, तो ये मतलब इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने सारे याद करने हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3 डू एज डायरेक्टेड, ये मैं आज आपको करवा रही हूँ। यहाँ पर आपने पहले में जो अपने हैं प्रीपोजिशन यूज़ करना है। ठीक है, इसमें पहला है आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी। यहाँ पर टू टी भी आ सकता है और इंस्टेड ऑफ टी भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप इंस्टेड ऑफ टी भी लिख सकते हैं और टू टी भी लिख सकते हैं। इसके बाद सेकेंड है शी इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थीफ्ट, प्राइज हैव रेज्ड अप टू 10%। हु वॉज द विनर ऑफ दिस कंपटीशन, यहाँ पर द विनर आएगा। पेंडाज एंड टाइगर्स, यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, तो क्रॉस लगा दें। ठीक है, तो पेंडाज एंड टाइगर्स आर बोथ इंगेज
both endangered animals. I don't like dogs but I really like the one that you have. यहाँ पर भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा तो इसलिए क्रॉस लगाना है, यहाँ पर दा आएगा. I really need an English dictionary. यहाँ पर AN आएगा क्योंकि वैसे भी ये वॉवल्स हैं. और एन का मैं आपको बता दूँ, एन कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जब भी कोई वर्ड उर्दू के से अलिफ से स्टार्ट होता है. ठीक है, इंग्लिश तो अलिफ नून गाफ इंग, तो इंग्लिश के लिए अलिफ से स्टार्ट हो रहा है इसलिए एन लगाएंगे. ठीक है, इसके अलावा इसी तरह आप इंस्पेक्टर वर्ड है तो उसको भी अगर आप उर्दू में लिखेंगे तो अलिफ से लिखेंगे. एग है, एग के साथ आप एन लगाएंगे. क्यों? इंग्लिश में तो वो वॉबिस है ही, लेकिन उर्दू में भी आप समझ लें कि उर्दू में एग को आप कैसे लिखेंगे, अलिफ ये गाफ एग. ठीक है, ऑनर ले लें, ऑनरेबल मैन अब आप एच से स्टार्ट होता है. ठीक है, ऑनरेबल मैन जो है वो एच से स्टार्ट होता है. एच क्या है, वॉवल नहीं है, लेकिन फिर भी क्या लगेगा, एन लगेगा, एन ऑनरेबल मैन. ठीक है, तो क्यों, इसलिए कि आप ऑनरेबल किस तरह लिखते हैं, उर्दू में आप उसको करके देखें तो अलिफ से शुरू हो रहा है. ठीक है, अलिफ वाव नून रे ऑनर, तो इसलिए एन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ी सी टिप्स भी बता दूं कि कहाँ पर आता है. अब यहाँ पर भी दा इस्तेमाल है, दा खास के लिए शो कर रहा है. ठीक है, जैसे मुझे डॉग्स पसंद नहीं है बट मुझे वो डॉग पसंद है जो तुम्हारे पास है, तो ये ख़ास हो गया ना डॉग, इसलिए यहाँ पर आया है दा. आई रियली लाइक द वन दैट यू हैव. अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं. द टेस्ट विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय साइंस टीचर. यहाँ पर आपको देखिए दिया हुआ है ब्रैकेट में, चेंज द वॉइस. आपको एक्टिव वॉइस में दिया तो पैसिव में चेंज करना है, पैसिव में होगा तो एक्टिव में चेंज करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर बाय है तो ये क्या है, पैसिव वॉइस में, इसको एक्टिव में चेंज करना है तो क्या होगा, साइंस टीचर पहले आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर बी विल बी है तो बी कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. साइंस टीचर विल एडमिनिस्टर्ड द टेस्ट. तो यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, ये आपने चेंज द वॉइस है, चेंज द वॉइस, साइंस टीचर पहले आएगा, साइंस टीचर विल, अब बी पैसिव वॉइस में आता है, बी नहीं लगाएंगे, विल एडमिनिस्टर्ड द टेस्ट. सही, बाय और वी कट गया, ये पैसिव वॉइस में आता है. इसके बाद है हु ड्रू अ मैप. इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अ मैप. अब यहाँ पर आप देखें हु ड्रू अ मैप है, तो जहाँ जिस जुमले में हु आता है, जब ये एक्टिव वॉइस में है, ये एक्टिव वॉइस का जुमला है और इंटरोगेटिव का है, तो यहाँ पर हु है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, बाय होम. हु के लिए बाय होम लगेगा और उसके बाद हम लिखेंगे अ मैप. यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ रही है तो ये क्या होगा, वॉज लगाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा वॉज अ मैप ड्रॉन बाय होम. ठीक है, तो आप बाय होम को आखिर में भी लगा सकते हैं और पहले भी लगा सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है. इंटरोगेटिव है इसलिए आपने वॉज को पहले रखना है. तो यहाँ पर लिखेंगे was a map drawn by whom, क्वेश्चन मार्क. तीसरा है let the plants not be watered. अब यहाँ पर not be water यानी पानी ना डालें, पौधों को पानी ना डालें, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नॉट है तो डू नॉट हो जाएगा. ठीक है, तो डोंट वाटर द प्लांट्स, डोंट वाटर द प्लांट्स, डोंट वाटर द प्लांट्स, फुल स्टॉप. इसके बाद नेक्स्ट है नर्स लुक आफ्टर द पेशेंट्स. अब ये एक्टिव वॉइस का जुमला है, पैसिव में चेंज करना है तो पेशेंट पहले आ जाएगा. ठीक है, द पेशेंट्स. अब आपने देख लें कि ये सेंटेंस है किसका, ये देखें आप, लुक्स प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, तो ये किसको शो कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है. ठीक है, तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या लगाएंगे हम, इज़ आर लगाएंगे. ठीक है, इज़ हम यहाँ पर वर्ब
हेल्पिंग वर्ब क्या लगा सकते हैं, इज़ और आर लगा सकते हैं। तो पेशेंट्स क्या है, इज़ जो है वो एक के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही के साथ और शी के साथ इज़ लगेगा और बाकी यू दे वी इन सब के साथ आर लगता है। तो पेशेंट्स क्या है, एक से ज़्यादा अफराद के लिए यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा द पेशेंट्स आर लुक्ड आफ्टर बाय नर्स। ठीक है, तो पैसिव में इस तरह से हम चेंज कर देंगे, ये द पेशेंट्स आर, लुक की थर्ड फॉर्म लुक्ड आफ्टर बाय नर्स, फुल स्टॉप। इसके बाद दिस रिपोर्ट इज़ बीइंग रिटन बाय द फेमस हिस्टोरियन। सबसे पहले ये पैसिव वॉइस का जुमला है, इसमें बाय आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। ठीक है, अब इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, फेमस हिस्टोरियन पहले आ जाएगा। ठीक है, द फेमस हिस्टोरियन इज़, अब बीइंग हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बीइंग की जगह पे क्या हो जाएगा, वर्ब के साथ आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बीइंग पैसिव वॉइस में आता है, एक्टिव में क्या होता है, बीइंग को हटा देते हैं और वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है। तो द फेमस हिस्टोरियन इज़ राइटिंग दिस रिपोर्ट या दैट रिपोर्ट। ठीक है, दिस नहीं होगा, अब दैट रिपोर्ट हो जाएगा। द फेमस historian is writing that report। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आई डिड नॉट राइट दिस स्टोरी। आई डिड नॉट राइट दिस स्टोरी, इसको आप चेंज करेंगे तो दिस स्टोरी पहले आ जाएगा, नेगेटिव का जुमला है, डिड नॉट आ रहा है, तो ये आप, अच्छा यहाँ पर आप देखें टेंस कौन सा है, आई डिड नॉट राइट दिस स्टोरी, इसमें आप टेंस नोट कर लें तो डिड आ रहा है, पास्ट टेंस का जुमला है ये। ठीक है, और नेगेटिव जुमला है, तो इस हिसाब से आपने इसमें, जब ये पास्ट का जुमला है तो जब हम पैसिव वॉइस में इसको चेंज करते हैं तो पास्ट टेंस सेम रहता है, टेंस चेंज नहीं होता। ठीक है, तो डिड जो है पास्ट टेंस में है, तो अब यहाँ पर हम जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हैड लगाएंगे। ठीक है, हैड का इस्तेमाल करेंगे तो ये किस तरह से हो जाएगा कि दिस स्टोरी हैड नॉट रिटन बाय मी। ठीक है, आई की जगह मी इस्तेमाल करेंगे, तो दिस स्टोरी हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय मी। यहाँ पर बाय हुम आ रहा है, तो इसके लिए जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये हु में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और विल के साथ बी आ रहा है। ठीक है, विल के साथ बी आता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब हम एक्टिव में चेंज करेंगे तो बी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, विल आएगा। ठीक है, अब वर्ब आएगा, विल के बाद क्या आएगा, वर्ब यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, हु विल कैच द थीव्स, इस तरह से ये चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। सही, तो यहाँ लिखेंगे हु विल कैच द थीव्स, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर है गाइड द स्ट्रेंजर्स। गाइड द स्ट्रेंजर्स ये क्या है, पैसिव वॉइस का जुमला है, इसको आपने एक्टिव में चेंज करना है। तो एक्टिव में गाइड क्या है, वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म आएगी, गाइडेड हो जाएगा। और हम क्योंकि यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट आपको नज़र नहीं आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, लेट द स्ट्रेंजर्स बी गाइडेड। ठीक है, बी लगाएंगे और लेट का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा लेट द स्ट्रेंजर्स बी गाइडेड, फुल स्टॉप। इसके बाद नेक्स्ट है द डॉग लुक्स आफ्टर द हाउस। ये एक्टिव वॉइस का जुमला है, इसको पैसिव में चेंज करना है, हाउस पहला आएगा। ठीक है, द हाउस, अब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट का जुमला है। ठीक है, जब प्रेजेंट का जुमला है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हो तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इज़ या आर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द हाउस इज़ लुक्ड आफ्टर बाय द डॉग। सही, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, द हाउस
अब इज़ इस्तेमाल करेंगे क्योंकि प्रेजेंट का जुमला है ये, तो इज़ अब थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड आती है, थर्ड फॉर्म। तो इज़ लुक्ड आफ्टर, बाय लगाते हैं, बाय द डॉग, फुल स्टॉप। डिफरेंट आर्टिकल्स वर बीइंग सोल्ड बाय अ शॉपकीपर इन द फेयर। अब यहाँ भी देखें कि ये बाय भी लगा हुआ है और बीइंग भी लगा हुआ है। तो बाय शो कर रहा है कि ये किसका जुमला है, पैसिव वॉइस का। और यहाँ पर वर्ब बीइंग है, तो ये क्या शो कर रहा है, वर्ब पास्ट को शो कर रहा है, और आईएनजी कंटिन्यूस का जुमला शो कर रहा है कि आपको एक्टिव में इसको कंटिन्यूस का बनाना है, पास्ट कंटिन्यूस को शो कर रहा है। ठीक है, सिंपल ये है कि कहीं भी इज़ बीइंग, वर्ब बीइंग, आर बीइंग लगा है, तो आप जब इसे एक्टिव में चेंज करेंगे तो बीइंग को ख़त्म कर देंगे और जो भी वर्ब है उसके साथ आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, तो ये आप रूल अपने जहन में रखें। ठीक है, तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये पास्ट है, प्रेजेंट है। आप बस इज़, एम, इज़, आर या वर लगा हुआ है और उसके साथ बीइंग है। ठीक है, तो आप जो है वो क्या करेंगे कि बी को ख़त्म कर देंगे और आईएनजी वर्ब के साथ आ जाएगा। ठीक, तो बीइंग जो है वो शो कर रहा है कि ये पैसिव का जुमला है, यहाँ बाय भी लगा हुआ है। तो ये किस तरह से हो जाएगा, अ शॉपकीपर वर्ब, सोल्ड जो है वो थर्ड फॉर्म है, इसकी पहली फॉर्म क्या होती है, सेल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी लगाना है, तो सेल के साथ आप आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा अ शॉपकीपर वर्ब सेलिंग डिफरेंट आर्टिकल्स इन द फेयर। अ शॉपकीपर वर्ब सेलिंग different articles in the fair। यहाँ पर चेंज द वॉइस कंप्लीट हो गया है। और मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को किस तरह से चेंज करते हैं, उनके बेसिक्स रूल समझाए हुए हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप उसको देख लीजिएगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। और क्लास 9 का भी मैंने इंग्लिश का लुईस डायरेक्टेड सॉल्व किया हुआ है, तो उसको भी देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा कि किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो 9 और 10 के सेम ही आते हैं। 9 के स्टूडेंट्स 10 के पेपर से भी तैयारी कर सकते हैं और 10 के भी ग्रामर का कर सकते हैं 9 के पेपर से। ठीक है, क्योंकि दोनों का मिलता जुलता है, मैं जो करवा रही हूँ तो बिल्कुल वैसे ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका बाकी का हिस्सा भी आपको कंप्लीट करवा दूँगी, ये पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।